Career Cool, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12 and career counseling services. हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट की और अदरवाइज नोन एज सीमैट। तो आपने कैट के बारे में तो सुना होगा। अगर आप एमबीए में एडमिशन चाहते हैं या पीजीडीएम में इंडिया में एडमिशन चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो आप दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट सेलेक्ट कर रहा हो। हम उसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। तो आज का वीडियो होगा ऑन कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज़ अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट दैट यू कैन गिव फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अ बी स्कूल। बट बिफोर दैट, don't forget to like this video and also subscribe to our YouTube channel. We also provide career counseling services, personality assessment test, career guidance and study abroad guidance. तो अगर आपको हमारे साथ एक सेशन बुक करना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9838182714 पे। हमारी सैम्पल रिपोर्ट्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच्ड है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कैसे किसी का पर्सनालिटी टेस्ट या असेसमेंट करते हैं, हमने एक अलग वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, तो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। This test is conducted by NTA, which is called the National Testing Agency. ये करीबन 800 बिजनेस स्कूल इंडिया में है वो एक्सेप्ट करता है। ये ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का होता है और 100 MCQs होते हैं, मतलब 100 MCQs होते हैं। MCQs आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये साल में एक बार कंडक्ट होता है। तो आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा था, हमने जब मैट का रिव्यू किया था, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो साल में 4 बार होता है। तो आपको वो भी, जब आप सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट टेस्ट दैट यू आर सेलेक्टिंग। नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज़ इज़ 75। हमने यहाँ पर एस्ट्रिक इस वजह से लगाया है क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल आपका टेस्ट सिटीज़ चेंज हो सकती हैं, कभी ऐड हो जाएंगी, कभी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप ये देखना चाहिए आपको कि आपकी सिटी में ये टेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपकी क्लोजेस्ट सिटी कौन सी है अगर आपको बी स्कूल में एडमिशन चाहिए एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव सीमैट। हम बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कब होता है। तो वन थिंग दैट करियर कुल विल सजेस्ट टू यू, अगर आप बी स्कूल में एडमिशन चाहते हैं और आप कैट के सिवा कुछ और एप्टीट्यूड टेस्ट भी देख रहे हैं, तो वन गुड थिंग दैट यू कैन डू इज़, जैसे ही इन एग्ज़ाम्स की डेट्स रिलीज़ हुए, आप एक कैलेंडर लीजिए, या आप अपने गूगल कैलेंडर पे भी ये कर सकते हैं। आप मार्क कर लीजिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन कब बंद हो रहा है, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, आपके सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं। तो टू नो दीज डेट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे ये मिस ना हो जाए डेट्स। और आपको गूगल कैलेंडर या आपके सामने, आंखों के सामने अगर कोई कैलेंडर होगा तो आपको रिमाइंड करता रहेगा। और एग्ज़ाम डेट एज वी हैव रिटन हियर, इट्स जनवरी। तो 2020 में जनवरी 28 के आसपास हुआ था सीमैट इस साल। ये भी मार्क करिएगा आप ज़रूर। कैट तो आप दे ही रहे होंगे, पर अगर आप उसके सिवा आप कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सी मैट दे रहे हैं या मैट दे रहे हैं या आत्मा दे रहे हैं या जैट दे रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम डेट एज सून एज इट इज़ रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, यू शुड मार्क दैट एग्ज़ाम डेट ऑन योर कैलेंडर। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि एग्ज़ाम डेट कब आ रही है, आर यू रेडी और नॉट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। आप एक हफ्ते में तो पूरा सिलेबस नहीं कर लेंगे, आपको स्लोली वहाँ तक की तैयारी करनी होगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव कैट, सी मैट और एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड। तो seeing that date in front of you, it will help you and it will coordinate all your preparation likewise. इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है, एज वी मैंशनड अगेन इन मैट वाला पेपर, वैलिडिटी 1 ईयर उसकी भी थी, इसकी भी है। नाउ 2020 में कितने लोगों ने ये अटेम्प्ट किया था? करीबन 54,000 पीपल, 54,000 स्टूडेंट्स ने सी मैट दिया।
इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ February 4 को। तो आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू होता है नवंबर में, एग्ज़ाम होता है जनवरी में, और इसका रिज़ल्ट आ जाता है February 1st वीक में। तो हाउ फास्ट द होल प्रोसेस इज़। तो आपकी तैयारी स्टार्टिंग से ही होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, मतलब आप फाइनल ईयर में अभी हो या आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो ये एलिजिबिलिटी है। अब हम जब करियर कुल इज़ रिव्यूइंग डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपको बी स्कूल में एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं, हमने बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में इनको कंपेयर किया। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की जिन्होंने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं। तो हमें लगा कि विच इज़ बेटर अगर आपको सिर्फ एक या दो सेलेक्ट करने हो। तो अगर आपके पास चॉइस हो, आप CMAT सेलेक्ट करो या आप आत्मा सेलेक्ट करो, हम सजेस्ट करेंगे कि आप CMAT सेलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय मोर बी स्कूल्स। बट अगेन, अगर आपका बी स्कूल, जो आप जिन बी स्कूल पे, एक या दो बी स्कूल पे जिन पे भी अप्लाई कर रहे हो, इफ़ दैट डज नॉट एक्सेप्ट CMAT, तो आप CMAT मत दीजिए, आप कोई और एग्ज़ाम दीजिए जो वो एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप कौन सा एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहे हो और कौन से बी स्कूल को एम कर रहे हो। तो आपका एम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा बी स्कूल में जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम चूज़ करिए। अगेन, वन अनदर थिंग टू रिमेंबर इज़, एज वी मैंशनड, आप कैट तो दे रहे हो, ठीक है, आप और एग्ज़ाम जैट एंड मैट इनमें से कुछ दे रहे हो, बट बहुत चीज़ इस पे लक पे डिपेंड करती है, पर्सेंटाइल पे डिपेंड करती है, लोगों की प्रिपरेशन पे डिपेंड करती है। उस दिन आपका मूड कैसा है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, आपको सब कुछ याद है, इट्स वेरी ट्रिकी। तो इस वजह से यू शुड हेज योर बेट्स करेक्टली एंड वाइसली। एक एग्ज़ाम पे अपना पूरा भरोसा मत रखिए, 2 या 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करिए। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट हाँ, स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। तो ये याद रख के आप हर डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए एंड उसमें से चूज़ कर लीजिए कि आपको इन 2 या 3 एग्ज़ाम्स में बैठना है। वाई? ऑलवेज हैव अ आंसर टू दिस वाई क्वेश्चन, कि इस वजह से बैठना है क्योंकि मेरा जो टारगेट कॉलेज है वो ये वाला एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है। So very important to understand that definition also and that selection criteria also in your head. सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो 4 सेक्शंस हैं इसके सिलेबस में: लॉजिकल रीजनिंग, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपका सिलेबस 4 सेक्शन में बटा हुआ है। 25 क्वेश्चंस पर सेक्शन आते हैं। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो सेक्शनल टाइम लिमिट। अगेन, हम बाकी एग्ज़ाम्स के साथ अगर इसको कंपेयर करें, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सेक्शनल टाइम लिमिट होती है और इसमें नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा अच्छे से आता है पर जनरल अवेयरनेस में आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं आप जब आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे थे, तो इसमें क्योंकि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है तो आप ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम भी वही चीज़ कर सकते हैं कि आप लॉजिकल रीजनिंग में कम टाइम देके जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा टाइम देते हैं और वाइस वर्सा। डिपेंड्स अपॉन हाउ योर प्रिपरेशन इज़, व्हाट यू आर गुड एट, डज दिस एग्ज़ाम सूट यू इन टर्म्स ऑफ रीचिंग योर ड्रीम बी स्कूल। कॉलेजेस की बात करते हैं। बहुत, एज वी मैंशन, बहुत डिफरेंट तरीके कॉलेजेस हैं विच एक्सेप्ट CMAT। करीबन 800 से ज़्यादा बी स्कूल्स हैं जो CMAT को एक्सेप्ट करते हैं, जो NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन द पास्ट विच हैव एक्सेप्टेड CMAT। बी स्कूल के लिए एक्सेप्ट किया है जिन्होंने। एस्ट्रिक इस वजह से है क्योंकि हर साल आपका कट ऑफ चेंज होता है, आपका परसेंटाइल सिलेक्शन चेंज होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर लेते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस साल अगले साल जब अप्लाई कर रहे हो कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि वो CMAT लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या परसेंटाइल है। तो लुक एट दैट बिफोर अप्लाइंग। सो द कॉलेजेस दैट वी आर सजेस्टिंग, वी researched on, and these are just examples: KIIT Bhubaneswar, AIIMS Institute Bangalore,
KG Somaiya Institute of Management, Mumbai, Great Lakes, Wellinger, Asia Pacific Institute of Management, Delhi. So as you can see, couple of really good colleges which actually take CMAT. And these are just example of colleges which take CMAT. बहुत सारे examples हैं as we mentioned. So this was a review of CMAT, Common Management Aptitude Test. अगर आप बी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो CMAT ज़रूर देखिए एंड लुक इफ़ इट फिट्स योर क्राइटेरिया जिस आप बी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं एंड ऑल्सो इफ़ द सिलेबस ऑल्सो फिट्स योर क्राइटेरिया कि आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो. So thank you for watching this video and please don't forget to like this video and also subscribe to our YouTube channel. You can also call us at 9838182714 to book a one-on-one personalized personality assessment test and career guidance session. Thank you from Career Kul. Happy careers ahead.